गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 7 जुलाई 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन किस राज्य ने शुरू की है? और इसका सही आंसर है दिल्ली। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान लॉन्च किया है, जिसके तहत ये जो है ये एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव है। और ये जो अभियान है ये 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई 2020 तक आयोजित किया जाएगा। और ये जो कैंपेन पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ लॉन्च किया है, इसका मेन एम है टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर इन द नेशनल कैपिटल। और ये जो कैंपेन शुरू किया है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, इसके तहत 17 दिनों में लगभग 31 लाख ट्री सैपलिंग्स प्लांट किए जाएंगे अंडर दिस कैंपेन। और इसमें से लगभग 20 लाख जो सैपलिंग्स होंगे वो बड़े पेड़ होंगे और 11 लाख जो होंगी वो श्रब्स होंगी, यानी छोटे पौधे या झाड़ियाँ होंगी जिन्हें रोड के दोनों साइड पर लगाया जाएगा। तो दोस्तों, हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू की है, जो कि शुरू होगी 10 जुलाई से और 26 जुलाई तक। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे गवर्नर ऑफ दिल्ली कौन है? इसका आंसर है अनिल बैजल। अगला है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कौन है? अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन है दिल्ली एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है? इसका आंसर है गोपाल राय। क्या नाम है? गोपाल राय, दिल्ली एनवायरनमेंट मिनिस्टर। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, मिशन वृक्षारोपण 2020 ड्राइव किस राज्य ने शुरू किया है? और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान जिसका नाम रखा गया मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया। इस अभियान के तहत 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ से भी ज़्यादा पौधे लगाए गए। और जो ट्री प्लांटेशन था इसको लॉन्च किया था ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा। तो काफ़ी लोगों ने अपने जो मेंटर्स थे, जो गुरु थे, उनके सम्मान में भी पौधे लगाए। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है हु इज़ द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? इसका आंसर है आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान जिसका नाम रखा गया मिशन वृक्षारोपण 2020, इसे 5 जुलाई को शुरू किया गया था। और इसमें इस कैंपेन की ड्यूरेशन में 25 करोड़ से भी ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं। और इसे शुरू किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा। और जो पौधे लगाए गए हैं इस अभियान के तहत, उनमें जो मैक्सिमम थे वो थे पीपल, फिक्स, मुलावरी, नीम, जामुन, बरगद, और इसके अलावा कुछ जो मेडिसिनल प्लांट्स है या फल देने वाले फ्रूट्स वाले प्लांट हैं, उन सभी को लगाया गया था। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स किसने लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। दोस्तों, हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू ने इंडिया की पहली सोशल ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है एलिमेंट्स। और ये जो ऐप है ये फर्स्ट मेड इन इंडिया सोशल मीडिया ऐप है
जिसे डेवलप किया है बेंगलुरु बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी ने, जिसका नाम है सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और जो ये एलिमेंट्स ऐप है ये 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसमें मेन आते हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और इंग्लिश। तो दोस्तों हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू ने फर्स्ट मेड इन इंडिया सोशल ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च किया है। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसने लिखी है? और इसका सही आंसर है उर्जित पटेल। दोस्तों हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक बुक लिखी है, जिसे इस महीने के अंत में रिलीज़ किया जाएगा। और ये बुक का जो मेन फोकस है वो है ऑन द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और इस बुक को पब्लिश किया जाएगा बाय हार्पर कॉलिंस इंडिया। तो दोस्तों हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने एक ओवरड्राफ्ट सेविंग द सेवर नामक बुक लिखी है। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, बलराम योजना किस राज्य ने शुरू की है? बलराम योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। दोस्तों हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने भूमिहीन किसानों यानी जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको फसल यानी क्रॉप लोन प्रोवाइड करने की घोषणा की है। और ये नई योजना के तहत जितने भी लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स के थ्रू लोन्स मिलेगा। और अंडर दिस बलराम स्कीम गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है, जिसके थ्रू अगले 2 सालों में 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स को ऋण जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो इंटरेस्ट रेट और सब्सिडी होगी लोन अमाउंट की वो डिसाइड करेंगे एज पर द गाइडलाइंस ऑफ स्टेट फार्म लोन रूल्स। और ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है इन कोलैबोरेशन विद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसी टॉपिक से हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा कौन है? इसका आंसर है नवीन पटनायक। और गवर्नर ऑफ उड़ीसा कौन है? इसका आंसर है गणेशी लाल। तो दोस्तों हाल ही में लैंडलेस यानी भूमिहीन किसानों को फसल ऋण क्रॉप लोन प्रोवाइड करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने बलराम योजना शुरू की है। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोलर और थर्मल पावर एसेट डेवलप करने के लिए कोल इंडिया ने किसके साथ टाई अप किया है? और इसका सही आंसर है NLC इंडिया लिमिटेड के साथ। दोस्तों हाल ही में सरकार के स्वामित्व वाली मेजर माइनिंग कंपनी NLC इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर डेवलप किया है फॉर प्रोडक्शन ऑफ 5000 मेगावाट ऑफ पावर बाय यूजिंग सोलर एंड थर्मल पावर एसेट्स। और ये दोनों ही ये जो जॉइंट वेंचर के थ्रू कंपनी डेवलप की है, इसमें दोनों ही कंपनी बराबर की हिस्सेदार रहेंगी। और इस जो जॉइंट वेंचर वाली कंपनी है, इस पे जो टोटल लागत आएगी वो आएगी करीब करीब 1.28 लाख करोड़ की, और जिसको 2025 तक डेवलप करने का टारगेट रखा गया है। कोल इंडिया एकमात्र ऐसी सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी है जिसकी लगभग 83 माइनिंग्स हैं ऑल इन अराउंड 8 स्टेट्स इन इंडिया। यानी कोल इंडिया की भारत में 8 राज्यों में 83 माइंस हैं। और कोल इंडिया जो है वो प्रोड्यूस करता है 607 मिलियन टन्स ऑफ कोल एनुअली। NLC जो है वो NLC इंडिया लिमिटेड जो है वो नवरत्न
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है जो बेसिकली डील करता है इन फॉसिल फ्यूल माइनिंग सेक्टर इन इंडिया एंड थर्मल पावर जनरेशन में। तो दोस्तों हाल ही में एनएलसी इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर डेवलप किया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 5000 मेगावाट ऑफ पावर। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हेडक्वार्टर ऑफ कोल इंडिया कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। इसका आंसर है प्रमोद अग्रवाल। क्या आंसर है? प्रमोद अग्रवाल जो हैं वो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोल इंडिया लिमिटेड के। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में करिकुलम ऑन डिजिटल सेफ्टी को इंट्रोड्यूस करने के लिए सीबीएसई ने किसके साथ टाई अप किया है, और इसका सही आंसर है फेसबुक। दोस्तों हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने अपने पहले चरण में टीचर्स और स्टूडेंट्स को, जो एफिलिएटेड स्कूल्स के टीचर्स और स्कूल्स हैं, उनको फ्री और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ पार्टनरशिप की है। और ये जो प्रोग्राम है ये कवर करेगा टीचर ट्रेनिंग ऑन एगुमेंटेड रियलिटी एंड स्टूडेंट ट्रेनिंग ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड ऑनलाइन वेलबींग। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो पहले चरण का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये 3 हफ्ते तक चलेगा और इसमें लगभग 10,000 टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा ऑन एगुमेंटेड रियलिटी और 10,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड वेलबींग। और जो सेकंड फेज दूसरे चरण का जो प्रोग्राम होगा उसमें सीबीएसई इंट्रोड्यूस करेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड एगुमेंटेड रियलिटी फॉर अप्रॉक्स 30,000 स्टूडेंट्स। और इसी टॉपिक से हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन कौन है। इसका आंसर है मनोज आहूजा। अगला क्वेश्चन है सीबीएसई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। इसका आंसर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है सीबीएसई की स्थापना कब हुई। इसका आंसर है 3 नवंबर 1962, 3 नवंबर 1962 को। तो दोस्तों हाल ही में सीबीएसई ने अपने पहले चरण में टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए फ्री और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ पार्टनरशिप की है। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है द डायना अवार्ड 2020। द डायना अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, और इसका सही आंसर है श्रेया ठकराल। दोस्तों हाल ही में नई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल की 13 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट श्रेया ठकराल को उनकी रिसाइकलर ऐप बनाने के लिए डायना अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने श्रेया ठकराल ने इस ऐप को डेवलप किया है टू कनेक्ट यूज़र्स विद वेस्ट हैंडलर्स एज अ मेजर टू हेल्प द रैग पिकर्स ऑफ द दिल्ली। और जो श्रेया ठकराल की जो ये रिसाइकलर ऐप है, ये एक वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है जो कनेक्ट करती है यूज़र्स को विद वेस्ट हैंडलर्स। डायना अवार्ड की शुरुआत 1999 में दुनिया भर में जो यंगस्टर्स हैं उनको सोशल वर्क या कोई भी उनका ऐसा ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट को सराहने के लिए राजकुमारी डायना की याद में शुरू किया गया था, और उसी के नाम पे इस अवार्ड का नाम है डायना अवार्ड। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है जिप ड्राइव ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन का संबंध किस बैंक से है, और इसका सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। दोस्तों हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने 1000 सिटीज़ में इंस्टेंट कार लोन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम रखा गया है जिप ड्राइव।
क्या नाम रखा है इस इनिशिएटिव का? जिप ड्राइव। इसके थ्रू क्या है, इंस्टेंट कार लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं बैंक के। और ये जो लोन मिलेगा इसको ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं और थ्रू अ फ़ोन कॉल विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग टीम। जो ये लोन है ये टेक्नोलॉजी अनेबल लोन प्रोडक्ट है। क्रेडिट असेसमेंट इज़ डन बाय बैंकिंग सॉफ्टवेयर। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हेडक्वार्टर ऑफ HDFC बैंक कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक कौन है? इसका आंसर है आदित्य पुरी। तो दोस्तों हाल ही में HDFC बैंक ने जिप ड्राइव नामक एक पहल के थ्रू जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको इमीडिएट कार लोन प्रदान करने की घोषणा की है। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री किसे अपॉइंट किया गया है? और इसका आंसर है जीन कास्ट्रेक्स। दोस्तों हाल ही में जीन कास्ट्रेक्स को फ्रांस का नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है। और ये जो अपॉइंटमेंट है ये फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन के द्वारा की गई है। और जीन कास्ट्रेक्स ने पूर्व प्राइम मिनिस्टर एडवार्ड फिलिप को रिप्लेस किया है। तो दोस्तों हाल ही में जीन कास्ट्रेक्स को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीम के क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीम के क्रिकेटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है क्विंटन डी कॉक। दोस्तों हाल ही में साउथ अफ्रीका एनुअल अवार्ड 2020 की घोषणा की गई है, जिसमें क्विंटन डी कॉक को मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वहीं ल्यूरा वॉलवार्ट को वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर के खिताब से नामांकित किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण क्रिकेट 2020 जो दक्षिण अफ्रीका की वार्षिक पुरस्कार जो एनुअल अवार्ड सेरेमनी जी थी, इसको वर्चुअली सेलिब्रेट किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में क्विंटन डी कॉक को मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, धर्म चक्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 4 जुलाई को। दोस्तों हर साल धर्म चक्र दिवस इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये धर्म चक्र दिवस जो है ये हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट किया जाता है बाय बोथ बुद्धिस्ट एज वेल एज हिंदूज़। और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ये दर्शाने के लिए कि जो शिष्य हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने गुरु, अपने टीचर्स के लिए कितने समर्पित हैं उसको दर्शाने के लिए। बुद्धिस्ट ऑल्सो सेलिब्रेट धर्म चक्र दिवस एज ए धर्मा चक्रा प्रवर्तन और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा। और इस साल धर्मा चक्र दिवस जो है उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में सेलिब्रेट किया था। इसी टॉपिक से हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर कौन है? इसका आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। तो दोस्तों हर साल 4 जुलाई को यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा धर्म चक्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, ई लर्निंग पोर्टल लीड का फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, किस राज्य ने शुरू किया है? और इसका सही आंसर है दिल्ली।
दोस्तों हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, लीड, LEAD। और ये जो पोर्टल लॉन्च किया है ई लर्निंग पोर्टल, इसे डेवलप किया गया है बाय दिल्ली गवर्नमेंट। और इसमें क्या है, लीड जो ई पोर्टल है इसमें कोर्स कंटेंट अवेलेबल है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1st to क्लास 12th। और इसी पोर्टल के थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो टीचिंग और लर्निंग मटेरियल जो है वो शेयर करेगी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा थ्रू इट्स ई लर्निंग पोर्टल लीड। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं टेक्स्ट बुक्स को, स्टडी मटेरियल को और कोर्स कंटेंट एज पर द सिलेबस ऑफ CBSE, NCERT और दिल्ली गवर्नमेंट करिकुलम कोर्सेज के थ्रू। दोस्तों हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। मेरे वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।